A very good afternoon to the all students of class 8. In the previous class, we have seen the topic related to the exponent, what is exponent and the exponent of integers, under which we have seen what do you mean by exponent, आप exponent से क्या समझते हैं, and the exponent of integer means integer का exponent हम कैसे find out करते हैं, as well as we have seen two formula related to exponent, that is हमने दो फॉर्मूला भी देखे थे, वेयर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन. Here a are the base, m and n are the power. This is a formula for the multiplication, and for the division. For the division, we have seen another formula, that is a to the power m divided by a to the power n. The formula is a m minus n, and the same denotations will be applied here. A is a base and m n are powers. So in today's class we will discuss on the exponent of rational number. देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, बट बिफोर मूविंग टू दैट टॉपिक वी शुड नो व्हाट इज़ रैशनल नंबर. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद द टर्म रैशनल नंबर. आप सभी जानते होंगे रैशनल नंबर क्या है, बट देन ऑल्सो वी विल रिकॉल इट. देखिए, व्हेन अ नंबर इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज़ नॉट अ ज़ीरो इज़ ऑलवेज टर्म्ड एज अ रैशनल नंबर. जब भी हम कोई दो टर्म्स को देखते हैं जो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे और वो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे. रैशनल नंबर भी हो सकता है, एक होता है रीऑकरिंग और एक होता है टर्मिनेटिंग. कई बार आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में 1.2 मिल जाएगा या 1.25 ऐसा होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा डिवीज़न. लेकिन कुछ टर्म्स में होता है कि आपको 1.3333 यानी 3 बार बार आते रहता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रहता है और ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है. ओके, आप सब ये जानते होंगे, फिर भी बेसिकली मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या है. तो जब एक्सपोनेंट हम देखेंगे किसमें, रैशनल नंबर में, एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर. सो रजिया थॉट दैट वी हैव थॉट अबाउट द exponents of rational number and integer, but what would happen if we have rational number instead of this. अब देखिए, अभी तक नंबर के लिए हम निकाल रहे तो हमारे पास सिंगल टर्म्स थे. 2 का हम पावर ले रहे थे, 2 रेज टू द पावर 9, या फिर 9 का रेज टू द पावर 7, सिंगल टर्म्स थे जिसका हम एक्सपोनेंट निकाल रहे थे. लेकिन जब हमें कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन रहेगा जहाँ पे हमें रैशनल नंबर गिवन रहेगा और उसके एक्सपोनेंट्स गिवन रहेंगे, तब हम कैसे करेंगे. ऑन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, सेम प्रोसेस जो अभी आपने पिछले क्लास में सीखा था वही करना है, सेम चीज़ें हैं. सी हियर, अभी तक हमने देखा था कि जब हम नॉर्मल इंटीजर्स के लिए हम रैशनल नंबर एक्सपोनेंट निकाल रहे थे, लेट अस सपोज 9 के लिए था 9 रेज टू द पावर 2 मीन्स 9 इंटू 9. अब यहाँ ये 9 के अपॉन 1 है ये भी p बाई क्यू के फॉर्मेट में बोल सकता हूँ, लेकिन ये रैशनल नंबर है क्या, मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में बोल सकता हूँ, 9 बाई 1 भी लिख सकता हूँ. और अगर 1 टू द पावर 9 भी कर दूंगा मैं यहाँ, इफ़ आई से 1 रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर 2, तो ये 1 इंटू 1 करूँगा तो भी 1 ही आएगा. नीचे क्या आएगा, 18 बाई 1. सो तो भी आपको लास्ट में आंसर यही मिलेगा. ये 9 बाई 1 के फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन अगर इफ़ द इंस्टेड ऑफ 1 आई विल टेक अनदर नंबर, if I take another number instead of 1 I am taking another number. अब मैंने कह दिया 9 बाई 7 और दोनों के होल टू द पावर 2 मीन्स दोनों के में पावर 2 है, दोनों को इस पूरे टर्म की, इस रैशनल नंबर की रेज टू द पावर 2 है. तो आप किसे कैसे लिखेंगे, 9 बाई 7 इंटू 9 बाई 7, 9 बाई 7 इंटू 9 बाई 7. जितने बार वो रेस्ट का पावर रहेगा, रेस्ट टू द पावर रहेगा, वो पावर जितने टाइम्स है जो भी नंबर है उतने टाइम्स हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल नंबर को, जिस नंबर पे हमें गिवन है, मीन्स हम बेस को उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे देखिए, अभी जब हम लिख रहे थे 9 रेस्ट टू द पावर 2, तो यहाँ पे बेस क्या था, 9 था.
लेकिन जब मैं लिखूँगा 9/7, इफ़ आई राइट 9/7, तो यहाँ पे बेस आपका पूरा 9/7 हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा। तो सिमिलरली जो हम वहाँ क्या कर रहे थे, बेस इंटू बेस इंटू बेस, बेस इंटू n है, तो ये n टाइम्स हम बेस को मल्टीप्लाई करते थे। अगर b टू द पावर n है, सी हियर इफ़ आई से, मैं अगर बोलूँगा b टू द पावर n मीन्स ये कुछ एक टर्म है जिसको n टाइम्स मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है, b इतने बार मल्टीप्लाई होगा, b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, b n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, नहीं जितने बार n होगा उतने टाइम्स b मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर है, अगर यहाँ 2 टू द पावर 3 लिखा है मीन्स 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सिमिलरली यहाँ b की जगह मैं अगर 9/7 लिख दूँ इंस्टेड ऑफ 9, तो क्या होगा, व्हाट डज इट चूज, ये हो जाएगा 9/7, जितने टाइम्स रहेगा b की जगह मैं 9/7 ले लेता हूँ। इफ़ आई टेक b इज इक्वल टू 9/7 एंड n इज इक्वल टू 2, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, 9/7 इंटू 9/7। ओके, तो यहाँ पे सारी सेम चीज़ें हैं, बस आपको जो इंटीजर्स थे इंटीजर्स की जगह रैशनल नंबर्स को पुट करना है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, कुछ बहुत अलग चीज़ें हो रही हो, सिंपल सेम चीज़ें हैं, इंटीजर्स की जगह रैशनल नंबर पुट कर देना है। और उन्हें भी जैसे हम एक्सपोनेंट हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी करनी है अप्लाई। अच्छा, हमने एक और चीज़ देखी थी, अगर किसी टर्म में माइनस का साइन है और उसमें भी पावर दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने जाना था कि -1 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, और -1 को हम कॉमन निकाल के मैंने उसमें वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी समझाई थी, अगर पावर ऑड है तो बेसिकली क्या होगा, लास्ट में हमें जो टर्म मिलेगा वो नेगेटिव होगा, अगर पावर इवन है तो हमें लास्ट में वो पॉजिटिव मिलेगा। तो सी हियर, सी द एग्जाम्पल फर्स्ट, दैट इज़ 5/7, 5/7 रेज टू द पावर 4। अब इसे मैं क्या लिखूँगा, 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, 4 टाइम्स था, रेज टू द पावर 4 था, मीन्स 4 टाइम्स मुझे इसे मल्टीप्लाई करना था, मैंने वही किया। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि 5 जो है, ये देखिए जी यहाँ पे 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 है, मुझे पता चल रहा है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स 4 बार मैं 5 को मल्टीप्लाई किया हूँ, 4 बार 7 को मल्टीप्लाई किया हूँ। तो ये सेम चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 4, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यही चीज़ यहाँ से तो डिराइव कर रहे हैं हम, यहाँ भी 5 4 बाय मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 4 बाय मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसे ब्रैकेट की जगह 5/7 होल टू द पावर 4 की जगह इसे मैं 5 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे से भी आपको आंसर जो मिलेगा सेम आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। इसलिए कई बार आप ऐसे घबराइएगा मत कि कई बार अगर आपको टर्म्स ऐसे दे दिए 5/7 या 5 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 4, उसका मतलब भी यही है कि 5/7 का होल टू द पावर 4 ही है। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, ये भी एक प्रॉपर्टी है ना, अगर a टू द पावर a बाई बी इज़ होल टू द पावर n है, तो हम a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n लिख सकते हैं। देखिए, अगर a बाई बी होल टू द पावर n है तो उसे a पावर n और b की पावर n, ये भी एक प्रॉपर्टी से नोट डाउन करेगा अपने कॉपी में, ये एक प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में देखिए क्या दिया है, -4/3 होल टू द पावर 6 और रेज टू द पावर 6। अब -4/3 रेज टू द पावर 6, अब इसमें मैं -1 एक कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि -1 ये आपने पढ़ा होगा, -1 4/3 करेंगे तो लास्ट में आपको -4/3 ही मिलेगा। तो ये सेम प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो बस मैंने वही किया है, -1 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि -1 इंटू 4 करूँगा तो भी -4 ही मुझे लास्ट में आंसर मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग -4 मैं -1 इंटू 4 लिख दिया, -1 इंटू 4। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितना पावर इसका है सेम 1 का पावर आप ले सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल मल्टीपल यूनिवर्सल फैक्टर है, उससे कोई आपके आंसर में चेंज नहीं आएगा। इंटू 4/3 होल टू द पावर 6,
तो ये 6 है, सॉरी यहाँ 6 था, तो ये 6 लीजिए। अभी देखिए ये आपका जो पावर है 1 का वो क्या है, इवन है, मीन्स ये आपको पॉजिटिव कर देगा, आपके 1 को पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि मैंने बताया था माइनस इंटू माइनस 2 टाइम्स करेंगे, अगर इवन नंबर है माइनस तो आपको लास्ट में पॉजिटिव मिलता है, अगर यही इंटू में एक और माइनस रहता, 3 टर्म रहते, ऑड रहता, तो लास्ट में आपको सिर्फ माइनस मिलता। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो प्रीवियस क्लास को देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक क्लास से दूसरे क्लास में लिंक रहती है। तो अगर आप एक क्लास भी मिस करेंगे तो आप ऐसा नहीं कि आप सीधा क्लास चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट देख लीजिए, आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जो लोग ने स्क्वायर और क्यूब का देखा होगा वीडियो को, उनको ईजी पड़ेगा समझना, अगर वो बिना देखे इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी जाएगी। तो इसलिए आप वीडियोस को रेगुलरली देखिए और टाइम से देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब ये 4/3 होल टू द पावर 6 है, तो मैं इसे 4 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 6 भी लिख सकता हूँ। So in this way you have to solve the solution 3. Now see here, a small derivation has been given you, a small derivation has been given for you. Therefore if you have a rational number 5/4 to the power m, then देखिए वही है, अगर मैंने a/b जो लिखा था, a/b की जगह यहाँ 5/4 लिख दिया है, और उस टाइम मैंने a/b होल टू द पावर n लिखा था, a/b रेज्ड टू द पावर m लिखा था, तो उसे मैंने 5/4 इंटू 5/4 इंटू एम टाइम्स किया था। जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था a/b होल टू द पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/b इंटू a/b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होते जाएगा, a/b अप टू n टाइम्स। अब n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी अ 2, 4, 7, 9, 11 एनी नंबर, इट कैन बी अ एनी नंबर, और a/b में भी a कुछ भी हो सकता है, बट b शुड ऑलवेज नॉट बी इक्वल टू 0, b कभी भी 0 नहीं होगा। अगर b 0 होगा तो आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपको डिवीजन नहीं कर पाएंगे वहाँ, इसलिए b हमेशा 0 नहीं होगा रैशनल नंबर पे, ये आप बेसिक ध्यान रखिए। तो उसी चीज़ों को यहाँ पे वो डिराइव करते गए हैं, तो लास्ट में उसे क्या मिला है कि a को मल्टीप्लाई करते गया a इंटू ए कितने टाइम्स, n टाइम्स, b इंटू बी। ओके, अब इसके आगे जब वो सॉल्व करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको स्टार्टिंग में, a टू द पावर a होल टू a/b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू द a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे डिराइव की गई है। नाउ देयर इज़ अ वन मोर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट, जो एक बेसिक है, वो ये है कि अगर आप देखिए कई बार आपको एक्सपोनेंट्स भी निगेटिव मिलेंगे। अभी तो आपको बेस निगेटिव में मिल रहा था कि -6 टू द पावर 2 है, तो ये आपको 6 क्या था, आपका बेस था। लेकिन कई कंडीशन ऐसे आएंगी कि 6 टू द पावर -2, 6 रेज्ड टू द पावर -2, मीन्स यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट, आपका जो पावर है वो निगेटिव में आ रहा है। अगर पावर निगेटिव में आ रहा है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, a टू द पावर -m इज इक्वल टू द a अपॉन m। अगर -m है, अगर बेस के साथ जो पावर है वो निगेटिव है, तो हम उसे अपॉन में ले लेते हैं, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसमें हम क्या करेंगे, a टू द पावर -m है तो उसे हम 1 अपॉन a टू द पावर m लिख देंगे। ओके, तो ये एक बेसिक है, इसे याद रखिएगा। ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी है, फॉर्मूला भी है, आप बिल्कुल इसे याद रखिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं सॉरी, जैसे कि 5/4 होल टू द पावर -2। अभी यहाँ पे अगर मैं पहले सिंगल टर्म के लिए देख लेते हैं हम इस प्रॉपर्टी को, फॉर द इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। लेट अस से अगर 7 टू द पावर -9 है, 7 रेज टू द पावर -9, तो अगर आपको इस पावर को निगेटिव की जगह पॉजिटिव में लेना तो इसे 1/7 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू इसके सेम रहेगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ये सेम हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है, a टू द पावर -m इज इक्वल टू द 1/a टू द पावर m। बट इन द केस ऑफ
रैशनल नंबर में क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आपको इंटीजर्स गिवन है जहाँ पे आपको सिर्फ निगेटिव नंबर मिल रहे हैं या पॉजिटिव नंबर या जीरो भी आ सकता है इंटीजर में, आपका वो भी इंक्लूडेड है, तब तो आपके लिए ईजियर है। बट इन द केस ऑफ ए रैशनल नंबर यू हैव टू डू मोर कैलकुलेशन। व्हाट यू हैव टू डू, अब यहाँ पे रैशनल नंबर पे आप ध्यान रखिएगा, आप एक काम करिएगा, ए टू द पावर माइनस एम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या बताया मैंने, माइनस 1/a⁴m। तो यहाँ पे रैशनल नंबर को आप पूरा ए ले लीजिए, मीन्स जो आपका बेस मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर आपका एक पूरा बेस है। 5/7 को अलग अलग टर्म मत लीजिए, जो p बाई क्यू के फॉर्मेट है में है उसे आप अलग अलग टर्म मत लीजिए, वो एक सिंगल बेस है आपका। बेस क्या है आपका, जैसे 5/7 होल टू दी पावर -2 है, तो यहाँ पे आपका बेस क्या है, बेस 5 और 7 नहीं है, 5/7 आपका पूरा बेस है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि 5 एक बेस है 7 एक बेस है, 5/7 आपका एक पूरा बेस है, और उस बेस को ही आपको कंसिडर करना है, एक ही जगह आपको बेस ही लेना है। तो अगर मैं इसे इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 5/7 रेज टू दी पावर -2। अब ये मेरा 5/7 ए हो गया। ओके, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू 1/a⁴m हो जाएगा। मीन्स ये जो निगेटिव साइन था मेरा एक्सपोनेंट का वो हट जाएगा और नीचे आने पे पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे ए पे आप खाली 5 नहीं लिखेंगे कि ए की जगह 5 लिख रहे हैं, ए की जगह 7 लिख रहे हैं, ए की जगह 5/7 ही लिखेंगे। व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट 5/7 मीन्स 1/5/7 होल टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2। अब यहाँ पे आने से निगेटिव साइन चला गया। अब इसे आप जानते हैं रेसिप्रोकल वाला सिस्टम हम रहता है कि जो हमारे नीचे का टर्म रहता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर का टर्म हमारा नीचे आ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, ये 5/7 की जगह ये 7/5 हो जाएगा जब आप रेसिप्रोकल को हटाने के लिए जाएंगे। आप जैसे जब सॉल्व करते थे 1/3/2 में लिखता हूँ, तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा पूरी तरीके से, या आपने 6 और 7 क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़ें, तो 1/3/2 है, और इसे जब मैं सॉल्व करूँगा, इसे और सिंप्लीफाई करूँगा, सॉल्व नहीं बोलेंगे, इसे सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये मेरा 2/3 × 1 हो जाता है। और 1 हमेशा मल्टीपल, मैंने आपको बताया 1 आपको यूनिवर्सल मल्टीपल और यूनिवर्सल फैक्टर है, तो उसका रहना नहीं रहना एक ही होता है हमारे लिए, वो हर नंबर के साथ आपको अवेलेबल भी रहेगा और दिखेगा भी नहीं आपको। तो ये आपका 1 अपने आप हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो ये 2/3 हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, जब मैंने 1/5/7 रेज टू द पावर 2 लिखा है। ओके, तो जब ये इसका ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो आपका अपर पोर्शन में जाएगा और न्यूमरेटर लोअर पोर्शन में आएगा, तो ये 7/5 होल टू द पावर 2 हो जाएगा। मीन्स ये क्या शो करता है कि जब मैं 5/7 रेज टू दी पावर -2 लिखता हूँ तो उसके इक्वल क्या होता है, जब आप एक्सपोनेंट, जब आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देंगे तो आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप। तो इससे हम एक और प्रॉपर्टी पता चली कि अगर हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है वो a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a⁴m, अगर आपको एक्सपोनेंट को इस फॉर्मूला से नहीं लिखना है, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दीजिए और एक्सपोनेंट में जो निगेटिव साइन लगा है उसे आप पॉजिटिव कर दीजिए। ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस आप यूज़ करते करते समझेंगे। आपको बेसिकली सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आया कहाँ से, और उसके लिए ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 24 में, वेयर a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर a/b होल टू द पावर m। सुनने में डिफ़िकल्ट लगेगा, देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मस्ट है कि पहले आप इसको सॉल्व करिए, बिना सॉल्व करे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। खाली अगर आप वीडियो देखेंगे और बोलेंगे बन जाएगा तो नहीं बनेगा। इसके लिए आपको पेन यूज़ करना पड़ेगा, पेपर यूज़ करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर 5/7 होल टू द पावर -2 है, तो मैं इसे 7/5 होल टू द पावर 2 कैसे लेके आया, ये बेसिक हमने अभी यहाँ पे समझा। सो इन टुडेज़ क्लास वी हैव लर्न द एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर and 2 properties related to the exponent, 2 formula related to the exponent. One is related to the reciprocal and one is of rational number, one is related to the rational number. तो आप ये चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, और इसके बाद भी अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करिए। ओके।